बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। इस केस में आज एक गैर मामूली और बड़ा ही अहम और बड़ा फ़ैसला जो है वो जारी हुआ है। कराची के जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी जानिब से, सिविल जज हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनकी जानिब से ये जारी हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं कराची के, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त कराची की इस अदालत में दायर की गई थी, जिस दरख्वास्त में ये कहा गया कि जो मीडिया पर्सनस हैं उनको रिस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए कि जो विक्टिम हैं उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो एड्रेस है या उससे मुतल्लिक रिपोर्टिंग ना की जाए। और इसके लिए उन्होंने जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2016 है, उसकी जो रूल 16 है, उसका हवाला अदालत के सामने रखा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो इस तरह का कम उम्र बच्चा जब उसका केस जो है वो चल रहा हो, तो उसके हवाले से उसकी जो पहचान है उसको खुफिया रखना ज़रूरी है। उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कहा। और उसमें ये लिखा हुआ है कि पब्लिश नहीं किया जा सकता। जो ऑर्डर है उसको रीप्रोड्यूस किया गया है। ये बुनियादी तौर पर कल जो समाअत हुई थी उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने ये दरख्वास्त दी थी, जिसमें दौरान समाअत जो मुल्जिम है ज़हीर, वो अपने वकील के हमरा मौजूद थे। मुद्दई की जानिब से जिब्रान नासिर वकील वो भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने जो रूल 16 है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का, वो अदालत के सामने पढ़ा कि उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, मैगजीन में नहीं लाया जा सकता, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, उसके एड्रेसेस नहीं जो है वो डिस्क्लोज किए जा सकते। तो वो रूल 16 जो अदालत के सामने जो है वो पढ़ा गया, तो अदालत ने उसी के तनाजुर में अदालत ने ये कहा है कि हमने वो पढ़ा, तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त थी उसको अदालत ने कहा कि हम मंजूर करते हैं, और ये कहा कि जो मीडिया पर्सनस हैं वो इस हवाले से यकीनी बनाएं कि जो इसमें विक्टिम है उसकी जो पहचान है किसी तौर भी जो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, उसका एड्रेस नहीं डिस्क्लोज होना चाहिए, उसके हवाले से प्रोसीडिंग्स और दीगर चीज़ें जो है वो सारी अदालत की जानिब से लिखी गई हैं। और अदालत ने कहा है कि जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2016 जो कुछ कहता है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कार्रवाई है इस किस्म के केसेस की, उस पर मुकम्मल अमल किया जाए। और इसके अलावा अदालत ने और इसमें एक और ख़ास बात वो ये है कि इसमें जो फ़रीक़ैन है, जो जिब्रान नासिर है मुद्दई साइड से वकील और दूसरी साइड से जो वकील हैं, वो भी हमें एक ही पेज पर नज़र आए। मतलब ये है कि दोनों फ़रीक़ैन, दोनों जानिब जो है वो ये चाहते हैं कि बच्ची की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, जो एड्रेसेस हैं या इसके अलावा चीज़ें हैं, उनको किसी सूरत भी डिस्क्लोज ना किया जाए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला है, बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्डर है जो कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जो उन्होंने दिया है। और कराची के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं, बुनियादी तौर पर उनकी दरख्वास्त पर यह ऑर्डर हुआ है स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस में। और अदालत ने यह कहा है कि इस ऑर्डर की कॉपी तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी अरसाल कर दी जाए। तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्डर की पाबंद होगी, और अगर पाबंदी नहीं करती तो पीटीए और पैमरा उनको ये डायरेक्शन दी गई है, हदायत दी गई है कि वो इस हवाले से अप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे। मतलब जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसकी पाबंदी के हवाले से अप्रोप्रिएट मेजर्स जो है वो उठाएंगे, लेंगे, और इस हवाले से एक्शन भी वो ले सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस केस में। 16 अप्रैल से ये केस शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। इस ऑर्डर की नौबत क्यों आई, क्यों जो है वो मीडिया पर कवरेज की पाबंदी की नौबत आई है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तकरीबन 16 अप्रैल से या उसके बाद कुछ अरसे के बाद से ये केस जो है वो कवर कर रहे हैं। तो इसमें इशू ये है कि इसको मिसयूज़ किया गया है। आपके पास जो हक होता है, जो आइनी या कानूनी आपका हक होता है आज़ादी इजहार राय, या आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं
उसमें बतौर जर्नलिस्ट हमारी एक हदूद क़ुयूद होती हैं, रेड लाइंस होती हैं। बतौर जर्नलिस्ट हमने वो रिपोर्टिंग हम कर रहे होते हैं, तो उन रेड लाइंस के अंदर रहकर ही हम जो है वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं कई वीडियोस में इस चीज़ की निशानदेही कर चुका हूँ कि कुछ लोग जो नॉन रिपोर्टर्स हैं, नॉन जर्नलिस्ट हैं, नॉन कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनके ऐसे जो नेगेटिव रवैये की वजह से, नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से, नेगेटिव कैंपेन की वजह से ये दिन आज देखना पड़ रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि अदालत ने मुनासिब आर्डर जारी किया है, क्योंकि जो सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, कानून में भी लिखा हुआ है, कोई भी केस हम जब यहाँ कवर करते हैं कि जो फ्रीकैन है, फ्रीक अव्वल या फ्रीक दोम, या इसमें जो एक तरफ का फ्रीक हो या दूसरी तरफ का फ्रीक हो, उसको आर्टिकल 10A के तहत या दीगर जो आईनी हुकूक हैं वो हासिल होते हैं, कानूनी हुकूक हासिल होते हैं, फेयर ट्रायल का हक हासिल होता है। कोई मुल्ज़म उस वक़्त तक मुजरिम नहीं बनता जब तक कि कोई अदालत उसको डिक्लेयर ना कर दे। बहुत सारे केसेस मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में भी किए, जिसमें नूर मुकद्दम कत्ल केस भी है, उस्मान मिर्ज़ा का केस भी है, जिसमें हमने रिपोर्टिंग की, फेयर रिपोर्टिंग की, और उसमें कभी भी हमने ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की कि इस किस्म के ऑब्जेक्शन आना शुरू हो जाएं या आप रिपोर्टिंग करते हुए पार्टी बन जाएं। इस केस में कुछ लोग जिनको समझ बूझ नहीं थी, उन्होंने वो पार्टी बने, और ऐसे पार्टी बने कि उन्होंने जो विक्टिम्स थे उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च की, मुहिम लॉन्च की, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, और ख़ास तौर पर यूट्यूब पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। और ये वो सारी चीज़ें थी, सरकमस्टांसेस थे, हालात थे, जिन्होंने इस नहज पर इसको पहुँचाया है। और आज इस केस में बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद की गई है, और अब इस केस को बहुत ही मोहतात अंदाज में जो है वो रिपोर्ट किया जा सकेगा। एक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पहले उमूमी तौर पर हम जब केस कवर कर रहे होते हैं तो हमें पता है रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, लेकिन जब कोर्ट की जानिब से बाकायदा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं तो उसके बाद मजीद पाबंदियां लग जाती हैं। तो ये मामला जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन एक चीज़ हमें जो समझ आई है वो ये है कि कोई भी केस जब होता है तो उसमें आप बात करें, फेयर बात करें, फैक्चुअल बात करें, जो रिकॉर्ड पे है वो बात करें। सुनी सुनाई बातों पे आप किसी को अगर गालम गलोच शुरू करेंगे, किसी पर इल्ज़ाम लगाना शुरू करेंगे, तो फिर यही होता है, फिर यही मामला होता है कि फिर अल्टीमेटली फ्रीकैन मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ के जो वकला थे उन्होंने इस पर इत्तेफाक किया कि जो आइडेंटिटी है, जो एड्रेसेस हैं, जो चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तो ज़रूरी था कि इस पे बात की जाए कि हम रूटीन की, रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करते हैं, और आइंदा भी इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ अब रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो नाज़रीन, इस केस से मुतल्लक जो भी आइंदा अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।